हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, जबकि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंदा पहाड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में बोंदा पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 20 मार्च, 22 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वही 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौराया दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है जॉर्डन एवं इजराइल, अमेरिका एवं कनाडा, अमेरिका एवं रूस, ईरान एवं इराक। तो नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है, जबकि जॉर्डन व इजराइल के मध्य में मृत सागर स्थित है। वही ईरान एवं इराक के मध्य में जैग्रोस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, हिटलर। तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। वही चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी और हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से होकर कर्क, मकर एवं विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर एवं विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। वही अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है और एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। वही एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत श्रृंखला स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, परतदार, गेब्रो। तो महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट प्रकार के चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, इटली, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका। तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को चिड़ियों का घर कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को ब्लैक या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है गैनीमीड, टाइटन, डिवोस, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वही गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है, जो कि शनि का उपग्रह है। वही डिवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जो कि मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, एमसीसी तलवार, जीवी मावलकर, हीरालाल जे कानिया। तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जबकि एमसीसी तलवार भारत के पहले महान्यवादी थे। जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है कोलंबस, बार्थोलोमा डियाज, रॉबर्ट पियरी, एमेंडसन। तो रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वही एमेंडसन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, जबकि बार्थोलोमा डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी,
गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता है, जबकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन, उपरोक्त में सभी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिया का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश एवं डच, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी, ब्रिटिश एवं पुर्तगाली, सरफराज खान और अलीवर्दी खां। तो गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के मध्य में हुआ था। और ब्रिटिश एवं डच के मध्य में 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और ब्रिटिश एवं पुर्तगाली के मध्य में 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बृहदत्त, नागदशक, धनानंद, गोविंदपाल। तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वही हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और पाल वंश का अंतिम शासक गोविंदपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, अनाईमुडी, डोडा बेटा। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से मिलाती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 12, 18, 15, 20। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है विंध्यन, सह्याद्री, अरावली, सतपुरा। तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? ऑप्शन है बड़ी आंत, आमाशय, अग्न्याशय, छोटी आंत। तो मानव शरीर के छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, जबकि अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जगजीवन राव, राजेंद्र प्रसाद। तो बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, जगजीवन राव श्रम मंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसाद किस देश की एक राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी है? ऑप्शन है इजराइल, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो इजराइल देश की राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी मोसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन है रोहा से मंगलुरु तक, मुंबई से गोवा तक, रत्नागिरी से गोवा तक, सूरत से बेंगलोर तक। तो कोंकण रेलवे का विस्तार रोहा से मंगलुरु तक है, जिसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। वही कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है? ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है। वही 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन, एड्रेनलिन। तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्त्राव होता है। वही पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, महानदी, भागीरथी, कृष्णा। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। वही महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, चित्तरंजन दास,
दादा भाई नौरोजी। तो 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। वही दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्रेट स्टोन कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे को महाराज का सुक्रांत कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, अनु मोहम्मद, अब्दुल सईद, अतिउर रहमान। तो मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था, जबकि सर्वप्रथम 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? ऑप्शन है कूपलैंड, लुईस फिशर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है। वही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? ऑप्शन है 1951, 1956, 1976, 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वही भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था, जबकि भारतीय संविधान में 7वें भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है? ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है महर्षि कणाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे, वही महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे और जैमिनी मीमांस दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, भारत, सिंगापुर। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है नवंबर 1945, अक्टूबर 1945, अप्रैल 1948, जुलाई 1944। तो नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। जबकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जबकि जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 20 मार्च, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वही 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, असम। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2002, 2004, 2006, 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, ब्रिस्टल, लंदन। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तुर्की, बेल्जियम, इटली। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है और इटली को यूरोप का छोटा भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कानपुर, कोयटम्बूर, कुर्ग। तो कोयटम्बूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, उद्दीन, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गोपाल ने उदयपुरी बिहार की स्थापना की थी और उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है आइंस्टीन, लिनियस, डार्विन, आइजैक न्यूटन। तो लिनियस ने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1985, 1976, 1978। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था और 42वां संविधान संशोधन को म्यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। वही पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था और 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, असम। तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फूलों, पक्षियों, फल, मिट्टी। तो एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, फल का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है और मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, बैटिंग एवं बेस्ट, स्लाइडर एवं स्वान, इनमें से कोई नहीं। तो 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत दिया था, क्योंकि बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, जबकि स्लाइडर एवं स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है? ऑप्शन है सीन नदी, टाइवर नदी, हडसन नदी, टेम्स नदी। तो लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित शहर है, सी नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है, टाइवर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोगु। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है, जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशु है और जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, अरुण, शनि। तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, शनि का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। तो फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है और बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के लाइबिलिटी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1775, 1778, 1774, 1779। 1774 में लाइबिलिटी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर हाइट और लिमेस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, वही शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जहांगीर ने लाहौर के किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1759, 1760, 1764,
1757। तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। वही अलीनगर की संधि को कोलकाता की संधि भी कहा जाता है। वही 1759 में बेदारा का युद्ध ब्रिटिश एवं डच के मध्य में हुआ था। 1760 में वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1779, 1789, 1799, 1798। 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति 1799 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन। तो जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिसमें नेगेटिव आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यवादी, महाधिवक्ता। तो महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है, जबकि महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 3 साल, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 11 महीने, 2 साल 6 महीने 18 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन है BN राव, BR अम्बेडकर, JP कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। JP कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन है बलदेव सिंह, जगजीवन राव, लियाकत अली खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, जबकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जगजीवन राव श्रम मंत्री थे और लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, लोहा, पोटेशियम। तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है, क्योंकि पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाया जाता है और पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी एवं VT कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति संसद के अंग नहीं होते हैं। संसद के अंग 3 होते हैं। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कोसी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली कंपनी का आगमन सबसे पहले हुआ था। पुर्तगाली कंपनी भारत में 1498 में आई थी। डच कंपनी 1602 में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 को आई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1664 को आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन। तो तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191,
1192, 1216, 1194। तो 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश एवं यल्दौजा के मध्य में हुआ था। वही तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिससे मोहम्मद गोरी विजय हुई थी। वही 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं जयपाल के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।